दी आज की मुरली से हम समझते हैं यथार्थ पहचान कर याद करना किसको कहा जाता है। आज बाबा ने मुरली में ये भी कहा कि जितना जितना आप यथार्थ पहचान कर बाप को याद करोगे उतने ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। इसका मतलब हमारे संस्कारों में परिवर्तन कब दिखाई देगा? जब हम यथार्थ रूप से बाप को याद करेंगे। बाप को पहचानने से पहले हमें पहले स्वयं को पहचानना है कि मैं कौन, मैं कौन सी आत्मा। कई बार बाबा कहते हैं ना कि मैं शांत आत्मा हूँ, मैं देव आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ। लेकिन इन सब स्वमानों में हम समझ तो अपने आप को आत्मा ही रहे हैं, परंतु अंदर से कौन सी वाली फीलिंग आ रही है? जब हम कह रहे हैं कि मैं देवात्मा हूँ तो फीलिंग वो देवात्मा वाली आएगी, वही संस्कार इमर्ज होंगे। तो यहाँ ये चीज़ हमें समझनी है, वो ही हम इमेजिन करना शुरू कर देंगे। देवात्मा कैसे रहते थे, कैसे खाते थे, कैसा उनका देखने का ढंग था, कैसा मेरा देखने का ढंग है। तो वही वाली फीलिंग में आ जाते हैं और वो याद ही हमारी, वो फीलिंग ही हमारी स्थिति बनने लगती है। जब हम इस स्वमान को ऐसे लेंगे कि मैं शांत आत्मा हूँ, तो उस स्वमान से हम अपने शांत स्वमान में स्थित होंगे और फिर हम अपने परमात्मा पिता बाप को यथार्थ पहचान सकेंगे। क्योंकि जब स्वयं की राइट पहचान होगी वो ही परमात्मा को राइट पहचान सकता है और उसी आधार से याद कर सकेंगे। उस याद से ही हमारे विक्रम विनाश होंगे, फिर हमारी जन्मों के विक्रम विनाश होंगे। विक्रम कोई हमारे इसी जन्म के नहीं है, लेकिन जन्म जन्म के जो हमारे पक्के संस्कार बन चुके हैं, जिन संस्कारों के आधार से हमने जन्म जन्म पाप किया है, दुख दिया है, परेशान किया है, वही हमारे दुख हैं, वही हमारे पाप हैं। तो हम उस यथार्थ रूप को याद करके स्वयं की पहचान के साथ बाबा को उसी यथार्थ रूप से याद करते हैं, तो उसी याद रूपी अग्नि से हमारे जन्मों के विकर्म विनाश होंगे। जब वो याद हमारी याद जो है वो रूप कैसा ले, अग्नि का ना, वो शांत स्वरूप स्थिति में ही स्थित हो बस इसी अग्नि में, इसी स्वमान में स्थित होकर बैठ जाओ, बिल्कुल कुछ भी ना चले। तो धीरे धीरे ये याद आपकी अग्नि रूप बनना शुरू हो जाएगी और उसी याद से हमारे विकर्म विनाश होंगे। बाबा ने हमें यही बताया कि यथार्थ याद से ही विकर्म विनाश होंगे। चलते फिरते कर रहे हो, खाना बनाते कर रहे हो, सोते समय कर रहे हो, वो तो ठीक है, याद कर रहे हैं, लेकिन उससे विकर्म विनाश नहीं हो रहे। उससे क्या हो रहा है कि हमारा जो समय व्यर्थ में जाने वाला है वो बच करके एक बाबा की याद में लगा हुआ है और हमारे बन नहीं रहे विकर्म। यानी जो पहले के हैं वो खत्म थोड़ी हुए हैं, लेकिन नए हमारे बन नहीं सकते। सबसे पहले तो आज हम यही जानते हैं कि अपनी यथार्थ पहचान कैसे हो। मैं आत्मा हूँ, ये तो बाबा ने हमें बताया कि ओम शांति का अर्थ बाबा ने क्या बताया कि ओम माने आत्मा, शांत माने शांत। ओम शांति का अर्थ ही है मैं आत्मा शांत हूँ। ये तो बाबा ने खुद से उस बात को समझा और जब हमें बताया कि ओम का अर्थ ही शांति है। अब इस बाबा के इस थॉट को पकड़ना है, इस भाव को देखना है कि बाबा ने कौन सी भावना से, किस विचार करने से इस ओम शब्द को आत्मा कहा। ये हमें खुद से समझना है। आज बाबा ने वरदान में भी बहुत अलौकिक बात कही कि अलौकिक भाषा को समझने से ही सफलता मिलेगी। यानी जो बाबा के भाव थे अब हमें वो ही पकड़ने हैं। बाबा के भाव क्या थे, बाबा के संकल्प क्या थे, वो चीज़ें हमें पकड़नी है।
लेकिन वो कैसे पकड़ में आएंगी? जितना जितना अंतर्मुखी होंगे, यानी हमारी अंदर का मनन चिंतन ज्यादा होगा। एक ही आत्मा की स्थिति में उसी पर विचार होंगे। एक बाबा की याद में ही, बाबा के पर ही हमारे थॉट चलेंगे। तो हम अपनी यात्रा पर हैं। अगर बाहर मुक्ता में संसारी बातें कर रहे हैं, संसार की बातें सुन रहे हैं, तो तब हमें ये बातें समझ नहीं आएंगी, क्योंकि अंदर की बात को समझने के लिए अंदर की तरफ जाना पड़ता है, अपने मन को एकाग्र करना पड़ता है, जानना पड़ता है। और जब हम इस अलौकिक भाषा को समझ जाते हैं, यानी जब बाबा के भाव थे, उन भाव को पकड़ने लग जाते हैं, तब समझो कि हमें अब अपने योगी जीवन में सफलता मिलनी शुरू हो गई। क्योंकि जब तक हम बाबा के भाव को नहीं समझेंगे, मुरली का सही अर्थ नहीं समझेंगे, तब तक हम जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। मुझे अब हम ओम के सही अर्थ को समझते हैं, जिस प्रकार से मेरी ये बात समझ में आई। जब बाबा सत्संग में ओम का उच्चारण करते थे, ओम की ध्वनि लगाते थे, क्योंकि बताते हैं उस समय बस एक सत्संग में बस ओम की ध्वनि ही चलती थी, कुछ भी और नहीं चलता था। 1 घंटा आधा घंटा ओम ध्वनि में ही रहते थे। जैसे जैसे आप भी अगर ओम का ध्वनि लगाते हो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, तो आप इस चीज को अंदर से महसूस करोगे कि अब मेरे संकल्पों की गति शांत हो रही है, मेरी सोचने की गति शांत हो रही है, मेरे चित्राने शांत हो रहे हैं। अब मैं आत्मा इस ओम के स्वरूप के असली अर्थ में टिक पा रही हूँ। इसीलिए हर एक मंत्र के से जपने से पहले ओम का उच्चारण करते हैं, ताकि उस स्थिति तक पहुंच सके। कोई कम पहुंचता है, कोई जास्ती, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। ओम का अर्थ ही है उस ध्वनि से उसका अर्थ निकलना। यानी मैं इतनी बेचैन थी जब मैंने ओम की ध्वनि शुरू करी, तो उसकी ध्वनि से मेरे जीवन में क्या अर्थ निकल कर आया कि मैं आत्मा मन से शांत होती चली गई, बुद्धि से शांत होती चली गई, इन कर्मेंद्रियों से शांत होती चली गई, मेरी सारी हलचल समाप्त होती चली गई। तो इस आधार से ही बाबा कहते हैं ओम माना शांति, ओम माना आत्मा। आत्मा को अब ओम से, ओम की ध्वनि करने से शांति मिली। तो बाबा ने कोई भी बात अगर कहते हैं तो उसका यथार्थ अर्थ को पहले खुद समझते हैं, फिर समझाते हैं। जब हम इस वाली स्थिति में होंगे, शांत वाली स्थिति में होंगे, वो ही हमारे विकर्म विनाश कर सकती है। बाकी स्थितियां हमें विकर्म करने से बचा सकती हैं, लेकिन हमारे विकर्म विनाश नहीं करा सकती। इसीलिए अपने विकर्म विनाश करने हैं तो पहले स्वयं का यथार्थ पहचान और बाप की यथार्थ पहचान। जब दोनों ही यथार्थ होंगे तभी हमारे विकर्म विनाश होंगे। अगर एक में भी गड़बड़ है तो भी विक्रम पुनः पूरे विनाश नहीं होंगे। कभी तो बाबा हमें कहते हैं कि अपने घर शांति धाम को याद करो, और कभी बाबा कहते हैं कि सुख धाम को याद करो, अपनी राजाई को याद करो। क्योंकि बाबा ने कहा शांति शांति में रहोगे तो विक्रम तो विनाश हो जाएंगे, परंतु प्राप्ति क्या करें? प्राप्ति भी तो करनी है ना, ताकि सतयुग में वो चीज हमें प्राप्त हो। तो हमें राजाई को भी याद करना है। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, अपने उस सुख के गुण को इमर्ज करना है। मैं देवात्मा हूँ, देवताई गुण को इमर्ज करना है। तो ये दोनों ही चीजें अलग अलग है, और दोनों ही हमें याद करनी है। शांति भी को भी याद करना है और सुख को भी याद करना है। क्योंकि आत्मा शांति में ही रहे ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि वो पाठ बजाने के लिए तो पुनः सतयुग में या जिससे भी जैसा पुरुषार्थ होगा वैसे वो आएगी। घर तो रह नहीं सकते ज़्यादा समय। अब कोई बच्चा हो, आप उसको घर कितना समय रोक लोगे? वो कभी तो घर से बाहर भागेगा ही।
ऐसे ही जब हम शांति धाम में होते हैं ना, तब हमारा मन करता है इस नीचे की दुनिया को देखने के लिए। हमारा भी भागने को मन करता है कि देखा सही नीचे क्या है। तो आत्मा शांति धाम में रह नहीं सकती। ड्रामा अनुसार, संस्कार प्लान अनुसार वो अपना अगला जन्म जरूर लेती है। इसलिए बाबा ने 2 ही बातों पर ध्यान खिंचवाया है कि शांति को और सुख को याद करना, यही तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए। अच्छा, ओम शांति।